नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शकील प्रेम और आज आप सभी को चार्ल्स डार्विन के जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देता हूं। चार्ल्स डार्विन वो शख्सियत जिसने दुनिया के तमाम धर्मों की बुनियादें हिला दी थी। धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इंसान को किसने बनाया, इन सवालों पर अलग अलग धर्मों के अलग अलग दावे थे। किसी धर्म के खुदा ने मिट्टी से इंसान को बनाया और किसी के ईश्वर ने धरती पर ऋषियों को भेजा। लेकिन चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद की खोज से एक झटके में सभी धर्मों और उनके खुदाओं की हत्या कर दी। चार्ल्स डार्विन ने बताया कि जीवों को किसी अल्लाह ने नहीं बनाया। चार्ल्स डार्विन ने समझाया कि कोई ब्रह्मा के पैरों से पैदा नहीं हुआ। धरती के तमाम इंसानों के पूर्वज एक हैं, संघर्ष एक है और इतिहास भी एक है। इंसान खुद एक प्रजाति है, इसलिए जो लोग इंसानों में जातियां ढूंढते हैं और जाति के आधार पर किसी को नीच और किसी को श्रेष्ठ समझते हैं, दरअसल वो मक्कार लोग हैं। धरती पर जीवन की लाखों प्रजातियों में इंसान भी एक प्रजाति है, लेकिन न जन्म से और न कर्म से इंसान में जाति का कोई वजूद नहीं। डार्विन ने साबित किया कि धरती पर प्रजातियों का विकास या विनाश नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर होता है। अब सवाल ये है कि प्राकृतिक चयन या कहें तो नेचुरल सिलेक्शन क्या है? कौन सी प्रजाति धरती पर रहेगी, कौन सी समाप्त हो जाएगी, ये कौन तय करता है? क्या लाइफ के एग्जिस्टेंस को नेचर सिलेक्ट करती है? क्या कमज़ोर जीवों को कुदरत रिजेक्ट करती है? इन सवालों के जवाब बेहद सरल हैं। दरअसल जो जीव बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं वो धरती पर बने रहते हैं, और जो खुद को नहीं बदल पाते उनका वजूद मिट जाता है। डार्विन के विकासवाद और उनकी 50 साल की तपस्या की संभवतः यह सबसे सूक्ष्म व्याख्या होगी। यदि मैं कहूँ कि विकास की दौड़ में जो जीतता है वही जीता है, जो हारता है वो मरता है। लंबे समय के दरमियान धरती पर सैकड़ों नई प्रजातियां नजर आने लगती हैं और पुरानी कई प्रजातियां खत्म हो जाती हैं। भोजन, सुरक्षा और प्रजनन, यह जीवन के 3 गुण होते हैं। इन गुणों के आधार पर सरवाइव करते हुए बदलते पर्यावरण के हिसाब से प्रजातियों को ढलना पड़ता है। जो ढलता है वो आगे चलता है, जो नहीं बदलता वो फॉसिल बन जाता है। धरती पर यह प्रक्रिया लगभग 3 अरब सालों से चल रही है। इसी को प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, जो एवोल्यूशन के जरिए पूरा होता है। प्रकृति खुद किसी को चुनती नहीं, बल्कि जो प्रकृति को चुनता है, कुदरत के साथ चलता है, वही विकास करता है। और जो प्रजाति प्रकृति के विरुद्ध आचरण करती है वो खत्म हो जाती है। मानव हो या मानव सभ्यताएं, विकासवाद के इस नियम से कोई भी अछूता नहीं। जो सभ्यताएं प्रकृति से तालमेल बनाए चलती हैं वो आज भी कायम हैं, और जो सभ्यताएं रूढ़ हो गई वो खत्म हो गई। धर्म के नियम बदलते नहीं, इसलिए धार्मिक देश वक्त में पीछे छूट गए। जो देश संस्कारों में अटके रहे वो फिसड्डी रहे, और जिन देशों ने आविष्कारों पर जोर दिया वो आज सबसे आगे है। विकासवाद की दौड़ में जो जीतता है वही जीता है, जो हारता है वो मरता है। डार्विन का विकासवाद यही तो है। कितने पैगंबर आए और कितने ही अवतार गुजर गए, लेकिन सभी ने इंसानियत को झूठ में उलझाया, झूठे किस्सों में भरमाया, धर्म संस्थापना के नाम पर इंसानियत का खून बहाया। लेकिन अब बहुत हो चुका, और इन फर्जी मसीहाओं का युग भी अब बीत चुका। विज्ञान के नए युग में इन पैगंबरों और अवतारों को कोई पूछने वाला भी ना होगा। धर्म और ईश्वर विकासवाद का हिस्सा नहीं, इसलिए ये सब धरती से मिट जाएंगे। लेकिन जब तक इस धरा पर जीवन रहेगा, चार्ल्स डार्विन जिंदा रहेंगे, क्योंकि डार्विन ना तो पैगंबर बने और ना ही अवतार हुए, एक साधारण इंसान जिसने असाधारण काम किया। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस पेटीएम नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।